आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, अब मुझे सबसे पहले बताइए कि जो इंसान अपना घर डिजाइन कर रहा है और घर का बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है उसका किचन, ठीक है, हम किचन से ही स्टार्ट करते हैं। किचन को किस तरीके से डिजाइन किया जाए, और अगर कम स्पेस भी है, मान लीजिए बहुत कम स्पेस में अगर बन रहा है घर, जगह बहुत कम है, तो हम किचन को किस तरीके से डिजाइन करें? मेरा पहला सजेशन है एज एन इंटीरियर डिजाइनर एंड विथ माय एक्सपीरियंस, आप पहले जो किचन का जो भी स्पेस है उस पे आप ड्राइंग पहले बनाइए। अच्छा। विदाउट फेल ड्राइंग बनाए, उसमें फिर नेक्स्ट उसका डिटेलिंग कीजिए कि कितने सारे ड्रॉर्स चाहिए, क्या किस टाइप की ड्रॉर्स चाहिए, कितने स्टोरेज आपको चाहिए। ड्राइंग पहले आपने ये रिक्वायरमेंट आपको बतानी है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपको कहा क्या क्या गैजेट आपके पास अभी फिलहाल है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको कलर कॉम्बिनेशन क्या चाहिए किचन का। अच्छा। तो आपके हिसाब से आपको ये चाहिए, एज अ डिजाइनर आई कैन सजेस्ट कि ये कीजिए, ये नहीं कीजिए, हो गया। उसके बाद क्या है कि एक बार ड्राइंग बनने के बाद आपका कितने ड्रॉर्स, एक 3 डायमेंशनल ड्राइंग जब बन जाता है तो एकदम क्लियर हो जाता है कि किचन बनने के बाद आपका एग्जैक्ट कैसे लगेगा। तो ये ड्राइंग के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए, और अगर एक प्रोफेशनल फी जो है ये अगर डिजाइनर लेते हैं तो ये पे कीजिएगा, तो क्या है आपका काम भी ठीक रहेगा इसमें। और मैं यहाँ बोलूँ कि किचन का वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। तो अग्निकोण वाला जो एरिया है उसको देख के साउथ ईस्ट वाले एरिया में अग्निकोण रखते हैं, और अग्नि और पानी का सेम प्लेटफॉर्म में होना इज नॉट करेक्ट एज पर वास्तु, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए। अग्नि और पानी एक जगह ना हो, मतलब जहाँ पे हम खाना बना रहे हैं क्या वहाँ पे वॉश बेसिन साथ में नहीं होना चाहिए ऐसा? थोड़ा सा अगर एल काउंटर आप किए तो साउथ ईस्ट में अगर आपका हॉब है तो पानी वाला जो सिंक एरिया है उसको दूसरा डायरेक्शन में लेके जाइए। अच्छा, ये हो गया किचन की बात जी। अब मैडम अगर मान लीजिए कोई अपना बेडरूम बना रहा है, हाँ। और शहरों में जगह बहुत कम है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत कम जगह होती है, किस तरीके से वो अच्छा बेडरूम बना सकता है, किन बातों का ध्यान रखें? बेडरूम में फर्स्ट जो है कि आपको ये, फिर मैं कहूंगी कि पहले डिजाइन कीजिएगा, बेड का साइज है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको साइड टेबल्स चाहिए, वार्डरोब किस टाइप का चाहिए, वार्डरोब के अंदर का डिवीजन किस टाइप का चाहिए, ये सब एक्चुअली पहले से ही सोचना चाहिए। एक बेडरूम में लंबा मिरर होना चाहिए, उसका प्लेस, क्योंकि अगर आप सूट्स पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, जो भी पहनेंगे, यू वुड लाइक अ फुल व्यू, तो उसका प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए। बेडरूम से अगर अटैच टॉयलेट है तो टॉयलेट का दरवाजा कैसे होना चाहिए। टेलीविजन अगर आप बेडरूम में रखना चाहिए तो रखना चाहते हैं तो उसका अगर पैनलिंग करना चाहेंगे तो कैसा होगा, पूरा स्पेसिफिकेशन एंड लाइटिंग। आज जैसे हम लोग किचन का बात पहले कर रहे थे, किचन का लाइटिंग जो जिस टाइप का होगा, बेडरूम का लाइटिंग टोटली डिफरेंट होगा। अच्छा। बेडरूम का लाइटिंग आप एम्बिएंट लाइटिंग कर सकते हैं, आपको वार्म लाइट चाहिए, आप टेबल लैंप्स भी रख सकते हैं, स्टैंडिंग लैंप्स रख सकते हैं, हैंगिंग लैंप्स सब कर सकते हैं, लेकिन ये एरिया के हिसाब से आपका बेडरूम का लाइटिंग होगा। सिमिलर टू द फ्लोरिंग, आप कार्पेट्स कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फुल कार्पेट इज नॉट सजेस्टेड हियर इन इंडिया बिकॉज इतने डस्ट है। आप रग्स यूज कर सकते हैं। सो टू एंड यू कैन यूज द कलर्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। छोटे एरिया है तो म्यूटेड कलर्स करिए।